2015 से करीब 300 से 400 बुजुर्ग एक गांव में हैं और वहां आज तक एक रसोई नहीं है। किसी भी घर में खाना नहीं बनता है। वहां के 900 युवा गांव से बाहर है। बड़ी अजीब लगी ये दास्तान। हाँ जी, हमारे देश में ही है, गुजरात में। मुझे अलग लगा, लेकिन हाँ, कुछ जानकारियां भी लगी तो लगा कि आप लोगों से डिस्कस करूं कि आखिर वो लोग जीते कैसे हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या रास्ता है और युवाओं ने ऐसा किया क्यों आखिर। तो चलती हूँ कहानी की तरफ, चलती हूँ जानकारी की तरफ, करते हैं कुछ बातें। लेकिन उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं बॉस, बहुत जरूरी है। चलिए कहानी शुरू करती हूँ आज की। गुजरात, उत्तर गुजरात में, गुजरात वैसे भी हमारे देश में कहा जाता है कि बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए बहुत फेमस है ये जगह। और जहाँ बिजनेस है, जहाँ पैसा है, वहाँ ऐसा क्या है कि गांव में किसी के घर में खाना नहीं बनता? क्या है ऐसा जो वहां पर कोई रसोई नहीं है? तो क्या है कहानी, आती हूँ उस पर। उत्तर गुजरात का गांव है चंदकी। वहां पर करीब टोटल आबादी उस गांव की 1300 हुआ करती थी, जिसमें से 900 युवा बाहर अपने कमाने के लिए या विदेश चले गए या इंडिया में कई जगह पर या मोस्टली अहमदाबाद शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के भरण पोषण के लिए। अब रह गए वहां पर सिर्फ बुजुर्ग। बुजुर्ग रह गए, अब क्या रीजन है बताती हूँ, पहले समझिए इस चीज को। वहां पर एक बहुत अच्छी परंपरा टाइप में है 2015 से, कि जब वो बुजुर्ग रह गए तो युवाओं ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला, बुजुर्गों ने बैठकर एक सॉल्यूशन निकाला कि हम लोग अलग अलग जो घरों में रसोई बनाते हैं, हमारे पास बात करने का भी समय होता है, हम कर क्या रहे हैं, एक दूसरे का सुख दुख नहीं जान सकते, एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं जान सकते, तो क्या रिजल्ट। तो वहां के बुजुर्गों ने एक रास्ता निकाला कॉमन किचन का। पूरे गांव के लिए एक ही किचन है, वहां पर जो भी योगदान दिया जाता है गांव वालों की तरफ से, उसके बाद उस किचन में सुबह की चाय हो या रात का खाना, सब कुछ एक ही किचन में बनता है। गांव इतना स्वच्छ है कि वहां पर मच्छर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। युवा भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीजों में। मुझे लगता है कि उसे इस ऐसे गांव, ऐसी नई योजनाएं, ऐसा नया माइंडसेट हमारे इंडिया की संस्कृति सभ्यता को बचाने में भी काम करती है। क्योंकि जब ऐसे गांव में हम जाते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। हर इंसान एक दूसरे के सुख दुख को जान रहा होता है। एज हो गई लेकिन सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यही एक वजह है कि वहां पर एक कॉमन किचन का निर्माण किया गया और ये सबकी सहमति से है। ऑफ कोर्स किसी एक के मन से तो पॉसिबल है नहीं। और इस चीज में गांव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी इस गांव को निर्मल गांव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बहुत सारे लोग अब बाहर से आ रहे हैं इस गांव को देखने के लिए कि ऐसा क्या है यहाँ पर जो किचन नहीं है, और कैसे जहां एक परिवार में 10 किचन हो रहे हैं, वहीं पर पूरे गांव का एक कॉमन किचन कैसे है और ये कैसे चलाया जाता है। क्या ऐसी जादुई चीज है जो लगभग आज 10 साल हो गए बट ये किचन ऐसे ही है और लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जहां हम लोग ये कहते हैं कि हमारे मदर फादर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर दर्द है, वहां पर ऐसी योजनाएं, ऐसा एक न्यू इनोवेटिव आइडिया होना बहुत काम की चीज है। आप लोग भी जाएं, सर्च करें, देखें कि आखिर है क्या, और कुछ नई चीजें, नए आइडियाज को जरूर अपनाना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इंसान एक दूसरे के सुख दुख को समझता है, इंसान एक दूसरे को टाइम दे सकता है, इंसान को इंसान की वैल्यू है, सभी लोगों में अपनापन बढ़ता है, अपनी संस्कृति को लेके एक लगाव आता है, और बहुत सारी चीजें जो कि हमारे भारतीय संस्कृति का मूल कहा जा सकता है। होप आप लोगों को छोटी सी जानकारी है लेकिन अच्छी लगी होगी। कोशिश करूंगी ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ लेकर आऊं। अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए
तो प्लीज लेट मी नो, मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट कि मैं उस पर काम कर सकूं। आप लोग कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं। आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे बहुत हिम्मत देता है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली कहानी में, लेकिन उससे पहले एक चीज कहूंगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा? आप ही ना, तो कर दो यार। और दूसरी बात, इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। अपनी और अपनी फैमिली का जरूर ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर।